हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सबको सकुशल होंगे और मैं भी सकुशल से हूँ। हम लोग पिछले वीडियो में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को देख रहे थे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो भूल और प्रयत्न का सिद्धांत है। भूल और प्रयत्न को सिद्ध करने के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर भूखी बिल्ली को पिंजड़े पर रखकर एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, जहां जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर जो नियम बनाए थे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थॉर्नडाइक का नियम जो है वो उन्होंने 3 मुख्य नियमों को दिया था और ये 3 मुख्य नियम हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, और लॉ ऑफ इफेक्ट अर्थात प्रभाव का नियम। तो आज हम लोग सबसे पहला लॉ ऑफ रेडीनेस को देखेंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है? तत्परता का नियम हम लोग देखेंगे। इसमें जब कोई भी सीखता है तो ये संतोष और खींच इसमें ज़्यादा प्रभावशील रहता है। कहने का अर्थ है कि जब हम बच्चे को सिखलाते हैं तो उसमें सीखने के लिए 2 बातों का सबसे बड़ा महत्व होता है। वो है संतोष का होना और खींच का होना। अगर सीखने वाला के सामने ऐसी परिस्थिति दी जाए जो कि सीखने के बाद उसमें संतोष का आभास हो तो वो उस परिस्थिति में अधिकतर सीखता है। अगर कह सकते हैं कि अगर सीखने के दौरान उसमें उस बात को सीखने के लिए वो स्वागत करता है, अपने अंदर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तो वो उस चीज़ को अधिक अच्छे तरीके से सीख पाता है, मानसिक रूप से अच्छे तरीके से सीख पाता है। लेकिन अगर वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, वो उस चीज़ को जानने के लिए तैयार नहीं है, और तब क्या होता है कि उसमें उस बात को जब सिखाया जाता है, उस विषय को सिखाया जाता है, तो उसके अंदर एक खीज उत्पन्न होती है, एनोयस उत्पन्न होता है, और इसके कारण से वो उस बात को नहीं सीख पाता है। चाहे वो उसके लिए उचित वातावरण हो, चाहे उचित वातावरण नहीं हो, वो उस बात को नहीं सीख पाता है। तो ये 2 चीज़ उस पर बहुत ही ज़्यादा असरदार तरीके से उपस्थित होती है एक बालक के अंदर, कि वो उस विषय को सीख पाए या नहीं सीख पाए। इसके लिए ज़रूरी होता है कि उसमें संतोष, सेटिस्फैक्शन का होना, और खीस का होना, कह सकते हैं एनोयंस का होना। ये 2 मुख्य बातें हैं जो लॉ ऑफ रेडीनेस को प्रभाव देता है, सेटिस्फैक्शन एंड एनोयंस। अगर हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ रेडीनेस में ये दोनों बातें डिपेंड करती हैं, सेटिस्फैक्शन और रेडीनेस। ये 2 बातें जो इफ़ेक्ट करती है, तो हम लोग पाते हैं कि जो व्यक्ति होता है, बच्चा जो है, सीखने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखता है, किन किन बातों को जानने की कोशिश करता है। सबसे पहली बात यह है कि व्यक्ति जब किसी बात को सिखाया जा रहा होता है, तो अगर वो उसको सीखने के लिए तत्पर होता है, मतलब कह सकते हैं कि वो बहुत जानने के लिए वो जिज्ञासा है उसके अंदर, तो अगर हम उस कार्य को उसे सीखने के लिए देंगे तो उसमें संतोष या सेटिस्फैक्शन उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो सीख पाता है। दूसरी बात, अगर बालक कोई भी विषय को सीखना चाहता है और सीखते समय उसे वो कार्य जिससे वो सीखना चाहता है, वो उस तरह का कार्य उसे नहीं दिया जाता है, तो भी बालक में खीस उत्पन्न होता है और वो नहीं सीख पाता है। ऐसी अवस्था अक्सर देखने को मिलती है कि जब बालक किसी विषय को सीखना चाहता है तो
अक्सर माता पिता क्या करते हैं कि उस विषय को नहीं सीखने के लिए देते हैं, उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि दूसरा विषय सीखे, जो आपकी इच्छा है वो नहीं सीखने जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि बच्चा जो चीज़ उसको सीखना होता है और जो चीज़ नहीं सीखना होता है, जो दबाव में सिखाया जा रहा है, दोनों ही बातों को वो नहीं सीख पाता और इसका बहुत बुरा प्रभाव स्टूडेंट पे पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि अगर किसी विषय को सीखने के लिए बालक तत्पर नहीं होता है और ज़बरदस्ती उसे सीखने के लिए तत्पर कराया जाता है, तब क्या होता है कि बालक के अंदर फिर से वही खीज या एनॉयस आ जाता है और वो उस विषय को नहीं सीखता है। तो ये बात काफ़ी हद तक स्पष्ट है, ये जो भी बात बताया जा रहा है कि सीखने के लिए उसे उसमें संतोष होना चाहिए और इसके कारण से वो सीख सकता है। और अगर बात ये होगी कि अगर वो उसके ऊपर किसी भी चीज़ का दबाव होगा तो उसके अंदर असंतोष होगा या खीज उत्पन्न होगा, अनॉयंस होगा और वो नहीं सीखेगा। ये दोनों बातें जो हैं तत्परता या रेडीनेस पे निर्भर करती हैं। अब जो ये बात है इसमें अगर शिक्षक अगर इसे क्लासरूम में इस प्रभाव को, रेडीनेस को, तत्परता को बताना चाह रहा हो तो वो किस प्रकार से इस तत्परता को काम करके बताएगा या सिखाएगा या क्लासरूम में वो किस तरह से इसको उपयोग में लाएगा, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस डिपेंड्स ऑन सेटिस्फैक्शन एंड अनॉयंस। जब शिक्षक इसका प्रयोग क्लासरूम में करेगा तो कुछ बातों को ध्यान में रखना है। लॉ ऑफ रेडीनेस एंड टीचिंग मेथड, जब शिक्षक पढ़ा रहा हो तो ये बातें आएंगी। इंक्रीज चाइल्ड इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। सेकंड वन इज टीच अकॉर्डिंग चाइल्ड रेडीनेस, बालक की तत्परता के अनुसार से शिक्षण देना। इंक्रीज सेल्फ सेटिस्फैक्शन, उनके आत्मसंतोष के अनुसार उनको बढ़ाना। रिजल्ट दे रिमेंबर लॉन्ग टाइम, इसका परिणाम ये होगा कि जो भी सीखेंगे वो लंबे समय के लिए सीखेंगे। और नेक्स्ट है मोटिवेट, उनको मोटिवेट करते रहना, प्रोत्साहित करते रहना। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड टीचिंग मेथड, मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार से तत्परता के नियम और शिक्षण विधि, उसमें सबसे पहला है मोटिवेट द चिल्ड्रन, बच्चों को प्रेरणा देना। दूसरा है इन्हेंस क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करना। और तीसरा है इंक्रीज इंटरेस्ट एंड अटेंशन, बच्चों में रुचि और अभिरुचि को उत्पन्न करना। लॉ ऑफ रेडीनेस जो कि सेटिस्फैक्शन एंड अनॉयंस पे डिपेंड है, इसमें शिक्षक क्या काम करेगा कि कक्षा को वो बहुत ही प्रभावी तरीके से वो क्लास को रन कर सकेगा, अच्छे से पढ़ा सकेगा और सारे छात्रों में तत्परता जगा सकेगा ताकि वो सारे बच्चे बहुत ही प्रभावशाली तरीके से सीख सके, संतोष और बिना खीस के। तो इसके लिए शिक्षक जो काम करेंगे उसमें सबसे पहला है बच्चों में अभिरुचि और अभिक्षमता, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड को डेवलप करना। वो कैसे करेगा कि बच्चों के जो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड जो है उसको वो देखेगा कि उसमें किसी भी विषय को पढ़ने के लिए, जानने के लिए कितना इंटरेस्ट और है और उसमें कितनी क्षमता है उस विषय के लिए, और वो उसी को जान करके, उसका मापन करके उसी प्रकार से बताएगा जिस प्रकार से बच्चे को जानने की इंटरेस्ट है।
जिस प्रकार से वो जानना चाहता है। अगर वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और बच्चे को कुछ अलग तरीके से उस मैथमेटिक्स को जानना है, अगर चाहेगा बच्चा कि टीचर ब्लैक बोर्ड में हर एक एंगल को शो करके बताए और टीचर ठीक उसी प्रकार से काम करेगा जिस प्रकार से बच्चा चाह रहा है, तो इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव स्टूडेंट्स पे देखने को मिलता है कि बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाते हैं। उसकी क्षमता, एप्टीट्यूड जो है उस समय काम आता है कि वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाते हैं। बच्चों में जो भी तत्परता है, बच्चों में सीखने के लिए जो भी रेडीनेस है, उसका जो इफ़ेक्ट लेता है टीचर अपने सिखाने के लिए, उसको जब सिखाता है तो ये बहुत ही प्रभाव करता है। शिक्षक इस समय क्या करता है कि उन विषयों पे बहुत ज़्यादा बल डालता है जिसमें बच्चों को जानने के लिए प्रेरणा मिले, उस विषय पे बहुत ज़्यादा बल डालता है। ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चा जो भी जानना चाह रहा है उस चीज़ को बहुत ही प्रभावी तरीके से जान पाता है। अब अगर इसको एक रूप में देखेंगे कि जब भी शिक्षक पढ़ा रहा हो तो उसको पढ़ाने से पहले उसके बारे में पहले छोटा सा जानकारी देना और उसके बारे में उसके बच्चों से ये जानकारी कलेक्ट करना कि क्या वो उस विषय के बारे में जानता है, क्या वो उस विषय में थोड़ा भी इंटरेस्ट लेता है। ये सारे प्रश्नों के बाद से ये पता लग जाता है कि बच्चा एक तो उस विषय को जान रहा है या नहीं जान रहा है, साथ ही साथ बच्चों में उस विषय को जानने के लिए तत्परता बढ़ जाती है जो अभी शिक्षक पढ़ाने वाला होता है। तो इस प्रकार से शिक्षक को चाहिए कि बच्चों में उस विषय को जो पढ़ाना है, शिक्षक को उस विषय को पढ़ाने के लिए उसमें तत्परता जागृत करें। तीसरी बात है कि जब भी शिक्षक पढ़ा रहा हो तो बच्चों में संतोष उत्पन्न करने की कोशिश किया जाए। संतोष का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव सिखाने के लिए पड़ता है। अगर आप देखिएगा कि जब भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो तो बच्चा खुश मन से सीखे, प्रसन्न हो जाए, बोझिल पढ़ाने वाली बातें ना लगे, तो ये जो प्रभाव बच्चों में दिखता है, ये एक तरीके से ये दिखता है कि बच्चा जो पढ़ाई जा रही बातें हैं उससे खुश है, प्रसन्न है, संतुष्ट है और इस तरह से वो सीख रहा होता है। ये जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, इससे क्या होता है कि बच्चा पढ़ाए जाने वाले विषय के बाद संतुष्ट होता है कि जितना हम पढ़े हैं, जाने हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जान गए हैं और सीख गए हैं और आत्मसंतोष से वो उस विषय को बहुत ही लंबे समय तक याद रखता है, उसको अपने साथ रखे रहता है या कह सकते हैं रिटेन करके रखता है, धारण करके रखता है। उसके आगे ये भी बात आती है कि बच्चों को मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को सिखाने के लिए बीच बीच में मोटिवेट करते रहना। मोटिवेट कैसे करना? आप अच्छा कर रहे हो, जो पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाने की विधि को चेंज करना, उसको सिखाने के लिए एक शिक्षक को अपने सारे तत्परता को उस विषय में डाल देना, ये एक बहुत ही आसान तरीका है बच्चों को प्रेरित करने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए। और इससे क्या होता है कि ये बच्चे इसके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। ये इस नियम के लिए एक तरह से कह सके शिक्षक द्वारा किया गया एक प्रयोग है, जिससे कि बालक में तत्परता को बढ़ा करके, उसके इंटरेस्ट को जगा करके बच्चों को सिखाने की कोशिश करना। अब अगर हम लोग देखेंगे तो वुडवर्थ, जिसके बारे में अभी आप लोगों ने देखा, मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ जो है, इसको मानसिक तैयारी का नाम दिया है। तत्परता के नियम को मानसिक तैयारी का नाम दिया है और ये मानसिक तैयारी का नाम इसलिए दिया है क्योंकि सिखाने के लिए बच्चों को तैयार करना सबसे पहला मुख्य काम है। तैयार करने का मतलब ही यही है कि उनको सीखने के लिए तत्पर कर देना, एकदम रेडी कर देना कि वो अब इस तरह से
तत्पर हो जाए कि जो भी बात सिखाई जा रही है उसका एक एक शब्द, एक एक लाइन उनको अच्छे तरीके से समझ में आए और बहुत ही आसानी तरीके से वो उस सिखाई जाने वाली बात को सीख ले। तो यहाँ वुडवर्थ जो सिखा रहे होते हैं उसको मानसिक तैयारी का नाम इसलिए दिए हैं ताकि मानसिक रूप से तैयार होकर के बच्चे अच्छे तरीके से सीख जाए। और बहुत सारे लोग इसको प्रेरणा का नियम या लॉ ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का नियम या अभिप्रेरणा के नियम से भी जानते हैं। प्रेरणा का नियम इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कहना है, वुडवर्थ का कहना है कि बच्चों को सिखाने में प्रेरणा का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेरणा मतलब सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होना, जिज्ञासु होना, क्यूरियोसिटी होना, ये उस बच्चे को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होने से बच्चा सीखता है। बच्चा तब सीखता है जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो। शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो मतलब वो प्रेरणा के द्वारा, शिक्षक द्वारा दिए गए प्रेरणा के द्वारा वो शारीरिक और मानसिक रूप से जब तैयार हो जाएगा, किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार हो जाएगा, तत्पर हो जाएगा, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाता है। दूसरी बात वुडवर्थ कहते हैं कि बच्चों में क्यूरियोसिटी को इन्हेंस करना, जिज्ञासा को बढ़ाना। बच्चों में किसी भी चीज़ को जानने के लिए जब जिज्ञासा को बढ़ा दिया जाता है तो वो सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। और जब वो उत्साहित हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रभावशाली रूप से सीख पाते हैं। और अगर देखा जाए तो ये जिज्ञासा के द्वारा सिखाना शिक्षक के लिए एक बहुत ही बड़ा हथियार है। जब वो पहले ये पूछता है कि उस विषय में इंटरेस्ट क्या है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो बच्चे जब उनसे एक शिक्षक पूछ रहा होता है आप उस विषय को क्या जानते हैं, आपका उस विषय से क्या इंटरेस्ट है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि शिक्षक मुझे मेरी बातों को से खुश है, मेरी बातों को अपनाया है, मेरी बातों को एक्सेप्ट किया है, जिससे कि बच्चे को के पास एक अंदरूनी खुशी आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है कि अब शिक्षक क्या पढ़ाने वाला है जिससे मुझे जानना है और सीखना है। ये मोटिवेशन जो है बहुत ही हद तक स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। फिर है इन्हेंस क्यूरियोसिटी इन चाइल्ड, बच्चों में जिज्ञासा को उत्पन्न करना। शिक्षक का काम है कि बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करे। बच्चे में जिस प्रकार से और जितनी जिज्ञासा एक शिक्षक उत्पन्न कर पाएगा उसी प्रकार से बच्चा उतने ही अच्छे तरीके से सीख पाएगा। जैसे कि अगर बहुत सारे पेड़ों के बारे में बता रहा है शिक्षक और आज बताने वाले कुछ नए पेड़ों के बारे में, तो सबसे पहले उसको बताए कि आज आप अपने आसपास के कितने सारे पेड़ देखे हैं और उस पेड़ क्या नाम है, क्वालिटी क्या है, गुण क्या है उस पेड़ के, और दूसरे पेड़ों के क्या गुण हैं, ये जब संबंध करते हुए बताएंगे तो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों में जिज्ञासा पैदा करने की बात हो जाती है। जब इस तरह से बच्चों में जिज्ञासा पैदा करने की बात आती है तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होकर के बातों को सुनते हैं और जल्दी से सीखते हैं। साथ ही साथ वुडवर्थ का कहना था कि बच्चों में इंटरेस्ट एंड अटेंशन, रुचि और ध्यान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है सीखने के लिए। यहाँ बात यह है कि जब तक बच्चा किसी भी विषय को सीखने में रुचि नहीं दिखाएगा तो वो सीख नहीं पाएगा। और अगर रुचि दिखा रहा है और साथ ही साथ उसमें ध्यान भी दे रहा है, गौर से सुन रहा है, शिक्षक जो बता रहे हैं उसको गौर से सुन रहा है, जो बताया जा रहा है ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है उसको अपने नोटबुक में लिख रहा है, पूरे ध्यान से उसका मन कहीं और ना भटक के क्लास में सिखाई जाने वाली बातों की ओर ध्यान लगा करके सुन रहा है, तो इससे स्टूडेंट्स बहुत ही अधिक अच्छे तरीके से सीख पाता है। तो ये
लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता के नियम के अनुसार से शिक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं जो एक शिक्षक अपने कक्षा कक्ष में करने के समय में, कक्षा कक्ष में पढ़ाने के समय कार्य करे तो बहुत ही प्रभावशाली रूप से सीख सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया है, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये एक परीक्षा के रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे आते हैं। प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के तत्परता के नियम को लेकर के आप अपने कक्षा कक्ष में किस प्रकार से चला करके प्रभावशाली रूप से पढ़ा पाएंगे। इस तरह के प्रश्न एक होने वाले शिक्षक के रूप में आपसे पूछे जाते हैं ताकि आपके अंदर ये सोच डेवलप हो जाए कि आप किस प्रकार से, या हम अगर एक शिक्षक के रूप में हम लोग सबको ही अपने आप को देखेंगे तो एक शिक्षक के रूप में हम किस प्रकार से अपने कक्षा कक्ष को चलाएं लॉ ऑफ रेडीनेस का यूज़ करके, कि तब हम लोग किस प्रकार से अपने कक्षा कक्ष को प्रभावशाली कर सकेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। वीडियो में बने रहें अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।